जय हिंद दोस्तों, आज हम फिर से लेकर आ चुके हैं एक नया प्रैक्टिस सेट जो आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। हम एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं सेपरेट सब्जेक्ट के, जिसमें आज हम लेकर आए हैं चौथा प्रैक्टिस सेट हिंदी के लिए। इसके पहले 3 प्रैक्टिस सेट हिंदी का किसी और के द्वारा चलाया गया था, आज मैं चला रहा हूँ, कुछ ज़रूरी है इसलिए मैं लेकर आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये हमारा टारगेट क्या है, इस वाले प्रैक्टिस सेट को करने का मतलब है कि हम सीधे आंसर पे बात करेंगे, मतलब कि हम एग्जाम के नज़दीक हैं, एग्जाम के पास एग्जाम चल रहा है, इसलिए प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। तो बस हमें एक रिवाइज की ज़रूरत है, टॉपिक को टच करने की जरूरत है, तो उस हिसाब से हम लेके चल रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने प्रश्न है, रसोइये ने आज, इसके बाद ब्लैंक है, तो इस ब्लैंक में क्या भरा जाएगा। तो सही विदेशज शब्द क्या होगा, तो सूप नहीं बनाया। सूप मतलब क्या होता है कि ये विदेशज है इन चारों ऑप्शन में, ठीक है। रोटी इंडियन है, रसोइया इंडियन है, आटा इंडियन है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। पड़ोसी देश में भूकंप और ये भूकंप है ना, भूकंप और सुनामी से भारी क्षति हुई है। तो इसमें क्या करना है, उपरोक्त में अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करें। तो शुद्ध रूप का क्या होगा, जो भूकंप होता है ना, भूकंप में ये वाला होता है और सुनामी में ये वाला होता है, मतलब कि इसमें बड़ा ऊ होता है, इसमें छोटा ऊ होता है। तो वही चीज़ कौन से ऑप्शन में है, तो ये पहले ऑप्शन में, पड़ोसी देश में भूकंप और सुनामी से भारी क्षति हुई है, तो ये ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। उल्लू सीधा करना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है, इसका क्या मानना है भाई। तो इसका क्या ऑप्शन होता है, कौन सा ऑप्शन सही है, अपना काम निकालना, ठीक है। उल्लू सीधा करना मतलब अपना काम निकालना। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित पद के बदले कौन सा विकल्प उपयुक्त होगा। क्या है रेखांकित पद, क्या है, बूढ़ी काकी जूठी पत्तलों को खाने लगी। जूठी पत्तलों को खाने लगी, तो पत्तल तो कोई खाता नहीं है, अगर कुछ करेगा भी पत्तल के साथ तो क्या करेगा, वो चाट सकता है, यानी चाटने लगी, ठीक है। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए जिसका कोई अंग भंग हो गया हो। उसे क्या कहते हैं, उसे हम अपाहिज कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। सार्थक शब्द क्या होगा भाई, एक कोई ये है हमारी लाइन है, क्या है, बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात, इसको क्या कहते हैं भाई, कौन सी कहते हैं, अतिशयोक्ति कहते हैं। बढ़ा चढ़ाकर कहना मतलब अतिशयोक्ति। बिना सोचे समझे किसी भी बात पर विश्वास करने के लिए या करना के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त मुहावरा क्या है। इसके लिए क्या भाई, बिना सोचे समझे किसी बात पर विश्वास करना, इसका क्या मतलब है, कान का कच्चा होना, मतलब कोई कुछ भी कहे उस पर विश्वास कर लेना, इसका मतलब कान का कच्चा होना। तो ये हो जाएगा क्या, कान का कच्चा होने की बात की क्या कही जाएगी, बिना सोचे समझे बात का विश्वास करना, मतलब 1 से 2 आपका सही होता है इसमें। दिए गए शब्द का उचित विलोम शब्द चयन करें। तो उन्नत का क्या हो जाएगा, अवनत हो जाएगा, उन्नत का अवनत। सत्कार शब्द का जो विलोम होगा, विलोम की बात करें तो सत्कार का विलोम हो जाएगा तिरस्कार। निम्नलिखित में से दुराग्रह के लिए विलोम शब्द क्या होगा, तो दुराग्रह का मतलब होता है आग्रह, इसका उल्टा जो होता है। रेखांकित शब्द के विलोम से दिया गया वाक्य पूर्ण करें। सृष्टि का आरंभ ईश्वर से है, तो डैश भी उसी की इच्छा से होगी, मतलब क्या, प्रलय। अगर सृष्टि का आरंभ ईश्वर से है तो प्रलय भी उसकी इच्छा से होगा, ठीक है। तो प्रलय इसका आ जाएगा सही ऑप्शन। कौन सा तत्सम शब्द निम्न वाक्य के लिए उपयुक्त होगा, चयन करके वाक्य पूर्ण कीजिए। यहां से आप पहले का मेल करें फिर आगे बढ़िए, मतलब कि आप किसका पहले मेल करेंगे, कुंडली का मेल करें। कब, जब शादीशुदी हो रहा होता है तो उस टाइम पे पहले कुंडली मिलाई जाती है, तो पहले कुंडली का मेल करें उसके बाद आगे बढ़ें। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया की दृष्टि से अशुद्ध है, सकर्मक क्रिया की दृष्टि से, यही वाला क्या है आपका, अशुद्ध है, ठीक है। सकर्मक क्रिया की बात किया गया ना, इसलिए अशुद्ध है। निम्नलिखित वाक्य में वर्तनी संबंधी त्रुटि की पहचान करें। ज्योति लंबी समय पश्चात अपने गांव वापस लौटी थी। तो यहाँ पे गलती कहाँ पर है, तो लंबी नहीं होता है भाई, लंबी नहीं होता, चाहे ज्योति हो, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, सबके लिए क्या होता है, लंबा। कहाँ राजा भोज नहीं गंगू तेली, वाक्य शुद्धि हेतु रेखांकित स्थान पर उचित क्रिया विशेषण का क्या होगा, या उचित क्रिया विशेषण क्या होगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, नहीं की जगह कहाँ, ये अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया है, 15 प्रश्न। तो अभी तक एसएससी जीडी में ऐसा हो रहा था कि 15 प्रश्न आपका नॉर्मल प्रश्न हो रहा था, लेकिन उसके बाद 5 प्रश्न क्या हो रहे हैं, ये आपके गद्यांश के हो रहे हैं, ठीक है। तो एक बार गद्यांश को पढ़ लेते हैं, उसके बाद सीधा आंसर लगाते जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है, राष्ट्रीय, देखिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ पे कुछ होगा, महिलाओं के समक्ष भारत में, बल्कि यह कहें कि संपूर्ण विश्व में एक समस्या सर्वाधिक है, और वह यह है कि इन महिलाओं को यौन उत्पीड़न का भी शिकार होना पड़ता है। पूर्व में केवल फिल्म जगत से जुड़े महिला कलाकारों के संबंध में ऐसी बातें उठती थी, जबकि वर्तमान में के हर क्षेत्र में समस्या उत्पन्न होने लगी है। लोगों द्वारा तो उन्हें सताया जाता ही था, अब तथाकथित
शिक्षितों द्वारा भी उन्हें सताया जा रहा है। पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक और भारतीय हॉकी संघ के अध्यक्ष कंवरपाल सिंह गिल और भारतीय प्रशासनिक सेवा की श्रीमती बजाज के बीच विवाद को लेकर न्यायालय में जो मामला उठाया गया वह यौन उत्पीड़न का ही मामला था। तो इसके सब क्वेश्चंस क्या होंगे हमने पूरे को पढ़ लिया है। अब सीधा आंसर देंगे पांचों वाले ऑप्शन, पांचों प्रश्न के उसके गद्यांश के अनुसार। गद्यांश के रिक्त स्थान की पूर्ति दिए गए विकल्पों में से कीजिए। तो पहला वाला जो था आपका 26 वाला जो लिखा हुआ था वहां पे, उसकी जगह पे क्या होगा, कामकाजी। मतलब कि वहां पे क्या था, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कामकाजी महिलाओं के समक्ष भारत में, बल्कि यह कहें कि संपूर्ण विश्व में एक समस्या सर्वाधिक जटिल होगा। उसका उस वाले का जटिल होगा, 27 वाली जगह पे जटिल होगा, सर्वाधिक जटिल, यहाँ पे जटिल भरा जाएगा, जटिल है। और वह यह है कि इन महिलाओं को यौन उत्पीड़न का भी शिकार होना पड़ता है। पूर्व में केवल फिल्म जगत से जुड़ी महिला कलाकारों के साथ के संबंध में ऐसी बातें उठती थी, जबकि वर्तमान में क्या है भाई, क्या हो जाएगा, समाज। वर्तमान में यहाँ पे भरा जाएगा समाज के हर क्षेत्र में यह समस्या उत्पन्न होने लगी है। इसके बाद क्या होगा, लोगों द्वारा तो उन्हें सताया ही जाता था, अशिक्षित लोगों द्वारा तो सताया ही जाता था, लेकिन उसके बाद अब क्या पढ़ते हैं उसको, यहाँ पे भरा जाएगा अशिक्षित लोगों के द्वारा तो सताया ही जाता था, अब तथाकथित शिक्षित द्वारा भी उन्हें सताया जा रहा है। पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक और भारतीय हॉकी संघ के अध्यक्ष कंवरपाल सिंह गिल और भारतीय प्रशासनिक सेवा की गद्यांश के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए पदाधिकारी होगा, वहां पे पदाधिकारी होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रशासनिक सेवा की पदाधिकारी श्रीमती बजाज के बीच। तो ये दोस्तों हम लोगों ने इस प्रकार से आज क्या किया कि एक प्रैक्टिस सेट 5 से 7 मिनट में कवर करने का प्रयास किया है। तो इसी टाइप से हम 20 प्रश्नों को 5 से 7 मिनट में कवर करते हैं। इसी टाइप के प्रैक्टिस सेट आपको मिलते रहें, एग्जाम से पहले आपको कंटेंट मिलते रहें, इसलिए प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।